Hi everyone, I welcome you all to IAS Circle। आज है 7 फरवरी 2025 एंड आज का हम लोग देखेंगे इस वीडियो में प्रीलिम्स प्लस, जिसमें आप सभी ऑलरेडी जानते ही होंगे कि हम इसमें डेली करंट अफेयर के बेस पे कुछ एमसीक्यू का डिस्कशन करते हैं। यदि आप 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं या फिर 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं अगले साल, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कई टॉपिक्स आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फ्यूचर अवश्य हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, इस वीडियो को हम आगे प्रोसीड करें, आपसे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारा IAS सर्कल का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इन फ्यूचर हम जो भी वीडियोस डालें आप सभी के पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ पाए। यदि आप पीसीएस एग्जाम का भी प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा ये चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सी सैट के लिए ये वाला चैनल है पाई बाई आलोक, आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हमारे जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो गया या फिर पीडीएफ हो गया, वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम पे जाके IAS सर्कल सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। आप सभी हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप सभी के पास हमारे पीडीएफ आ जाएं। और यूपीएससी 2026 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारा यूपीएससी की किंडल बैच है, जहां पर हम करंट अफेयर का बिल्कुल डेली एक प्रॉपर सिंप्लीफाइड मैनर में देते हैं हम आपको पीडीएफ। हर रोज 2 से 3 पीडीएफ होता है, तो आप सभी इसको अवश्य ज्वाइन कर लें। इसका प्राइस अराउंड 3 से 4 हज़ार रुपए ही है, तो प्राइस भी बहुत कम है। और आपको आप सभी को डेली सुबह 10 से 11 बजे तक आपको सिंप्लीफाइड करंट अफेयर मिल जाता है फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर रेलेवेंट सोर्सेज। और उसके अलावा जो भी हमारे अन्य कोर्सेज हैं, आप सभी हमारे कोर्सेज को हमारी वेबसाइट iascircle.in पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप हमको हमारे दिए गए नंबर पर 9289897575 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो हमने जो कल आप सभी को प्रीलिम्स प्लस दिया था उसमें ये टॉपिक था, तो आज उस टॉपिक पर एक यहाँ पे आप सभी के लिए एक क्विज। आप सभी इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में देना। प्रश्न है, ग्रीन कार्डमम अ वाइडली यूज स्पाइस इज प्राइमरी कल्टीवेटेड इन विच स्टेट। राइट, भारत के किन राज्यों में ग्रीन कार्डमम यानी कि इलायची की खेती होती है? तो आप सभी को इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट में देना है। ऑप्शन है केरला, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। चलिए हम सभी आज का प्रीलिम्स प्लस स्टार्ट करते हैं। जो हमारे प्रीलिम्स प्लस का आज का पहला प्रश्न है, ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएस एड रोल इन इंडिया। अगर हम बात करें यूएस एड का, तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इसको कब, मतलब ये कब से शुरू हुआ था। ये सन 1961 के आसपास से ये यूएस एड की मतलब शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये हुआ तो इंडिया में इसको काफी ज्यादा हेल्प मिला। कहाँ पे मिला? इंडिया के हेल्थ सेक्टर में यूएस एड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रह चुका है। जैसे कि हो गया आपका, हो गया टीबी हो गया, या फिर मैटरनल हेल्थ हो गया, इन सब चीजों में यूएस एड ने एक अहम रोल निभाया हुआ है। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है, यूएस एड हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज हेल्थ सेक्टर इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन एंड मैटरनल हेल्थ इंप्रूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से करेक्ट है। एंड अब जो हमारा सेकंड सेंटेंस है, ये है यूएस एड फंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज हाईवे एंड रेलवे इन इंडिया। देखिए, अगर हम बात करें यूएस एड का, तो ये डायरेक्टली इंडिया में ये बिल्कुल नहीं आता है। ये किसी न किसी थर्ड पार्टी के रूप में आता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक के साथ में आ जाता है। राइट, अब ये जो थर्ड पार्टी होती हैं, ये इंडिया में हाईवे वगैरह का कोई काम नहीं करती है, रेलवे का कोई काम नहीं करते, ये काम भारत सरकार करती है। राइट, तो ये जो सेंटेंस है, लाइक सेकंड वाला, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है, मतलब कि ये सेंटेंस गलत है। यूएस एड हैज बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट। यस, तो अगर हम बात करें इंडिया में, जैसे कि हम कार्बन मुक्त इमिशन की जो बात चल रही है, यूएस एड ने इसमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। तो स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है, यानी कि इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट थे, यानी कि जो सही आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, उसके बाद अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, और यह है, सेंटोरिनी आइलैंड इज जियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट ड्यू टू। अब अगर हम बात करें इस आइलैंड का, तो सबसे पहले आपको मैं एक थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दूं। ये जो सेंटोरनी आइलैंड है, ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर आप जो हमारा ग्लोब है उसको देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में आपका आ जाएगा यूरोप, और ये वाले क्षेत्र में आपका आ जाएगा अफ्रीका। ये वाला जो है, ये है मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी करके है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा लाइक ब्लैक सी मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा एजियन सी, AGEAN सी। यहीं पे आपका आ जाता है सेंटोरनी आइलैंड। हम अगर इस आइलैंड की बात करें, तो पास्ट में इस क्षेत्र में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिस वजह से इस आइलैंड का उद्भव हुआ था। तो सेंटोनी आइलैंड, एक तो यह है कि ये क्यों हुआ था,
अब चलिए हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। इट्स फॉर्मेशन फ्रॉम द मीटियोराइट इम्पैक्ट क्रेटर। इस आइलैंड का फॉर्मेशन मीटियोराइट की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिस वजह से इस आइलैंड का उद्भव हुआ था। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। एंड अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है, द अकरेंस ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट सुनामी रिकॉर्डेड इन द पैसिफिक ओशन। तो ये सेंटेंस भी गलत है। पैसिफिक ओशन में अभी तक तो फिलहाल कोई सुनामी आई नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ये है, द प्रेजेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्टिव फॉल्ट लाइन इन यूरोप। तो ये भी गलत है, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इट्स हिस्ट्री ऑफ मैसी वोल्केनिक इरप्शन कॉजिंग कैल्डरा कोलैप्स। तो ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। अब अगर हम एक बार देख लें कि वर्ल्ड के मैप में ये कहाँ पर स्थित है, तो जैसा कि आपको हमने बताया कि ये जो आइलैंड है ये आपका मेडिटेरियन सी के आसपास है। तो ये है हमारा मेडिटेरियन सी है ये वाला हिस्सा। यहाँ पर आपका अफ्रीका पड़ेगा एंड ये आपका लाइक यूरोप है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है ग्रीस है, और यहाँ पे ये है ब्लैक सी यहाँ पर है, ये है इस्तांबुल, और ये हिस्सा है आपका टर्की। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा साइप्रस है, और ये वाला जो हिस्सा है ये है एजियन सी, राइट। तो अच्छा, कई बार आप सभी से ये पूछ लेता है कि ये कौन सा है स्ट्रेट। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसका आंसर कमेंट में दें कि ये जो है स्ट्रेट जो कि एजियन सी और ब्लैक सी को आपस में जोड़ती है, इस स्ट्रेट का क्या नाम है। आप सभी इसका आंसर नीचे कमेंट में दें। एंड ये है आपका सेंटोरिनी आइलैंड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये मैप वाला सेक्शन याद हो गया होगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, जेवनोक्स पैराडॉक्स इज प्राइमरी कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक इफेक्ट। देखिए, अगर हम बात करें जेवनोक्स पैराडॉक्स का, तो इसमें क्या होता है, कोई चीज यदि अच्छी होती है तो उसकी खपत बढ़ जाती है। हमने आपको ये सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। इसका जो मतलब, इस पैराडॉक्स का जो बेसिक है मतलब कि यदि कोई चीज की इफिशियंसी जितनी अच्छी होगी, उसका लाइक जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा। ये मतलब एक मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया है। अब चलिए हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। द डिक्रीज इन ओवरऑल कंजप्शन ऑफ द रिसोर्स ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। तो ये पूरी तरीके से गलत है। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, द इंक्रीज इन ओवरऑल कंजप्शन ऑफ द रिसोर्स डिस्पाइट इफिशियंसी गेन, राइट। तो ये जो ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सही है। हमारा जो सही आंसर है वो है बी। एक बार हम लोग थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स डिप्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये ऑप्शन गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, द रिडक्शन इन द मार्केट डिमांड फॉर द रिसोर्स ड्यू टू हायर प्राइस। तो ये भी गलत है। हमारा इस प्रश्न का, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्ले स्टोर पे जाके हमारा यूपीएससी सर्कल नाम का ऐप है, आप सभी उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपको हमारे कई अफोर्डेबल कोर्सेज दिख जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है हमारा, एक सेकंड पहले मैं पेन का थिकनेस कम कर लेता हूँ सो दैट ओके। अब जो हमारा इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो देखो, कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम होती है तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फिर जब वो 25th होता है, या फिर 50th होता है, या फिर 100th होता है। जब भी कुछ इस तरह की बातें आती हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम बात करें कि सहकारी यूनिवर्सिटी की, तो ये इंडिया का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। ऑफ कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, टू प्रमोट हायर एजुकेशन इन रूरल एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत हद तक सही फील हो रहा है, मतलब अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि ये ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट हो सकता है। हम इसको थोड़ा सा होल्ड रखते हैं। अब हम ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं, टू क्रिएट अ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। हमने आपको अभी क्या बताया था कि ये अपने आप में इंडिया का पहला विश्वविद्यालय है। और अगर हम बात करें लाइक खेती हो गया, या मतलब खेती संबंधी, तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं विश्वविद्यालय हमारे इंडिया में है। तो ये ऑप्शन तो पूरी तरीके से गलत हो गया। हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, टू सपोर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर अर्बन एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ऑलरेडी सब कुछ है यहाँ पे, राइट, पहले से सब कुछ कर रहा है एग्जिस्ट। ये इंडिया में पहला नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। टू फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी नहीं है। हमारा जो सही आंसर है वो आंसर है ए। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन इंडिया, हम अगर इस विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, इसको गुजरात में स्टैब्लिश किया जाएगा। इनफैक्ट IRMA, रूरल मैनेजमेंट आनंद में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा।
इसका काम होगा कि लाइक जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको लाइक एजुकेट करना, रिसर्च प्रोवाइड करना, इसका यही काम होगा एंड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। तो ये आप सभी को ऑलरेडी पता होगा वैसे भी। तो ये जो हमारा पहला वाक्य है, सेंटेंस है, ये बोल रहा है द एम्बलम इज अडॉप्टेड फ्रॉम द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका ओरिजिनली लोकेटेड इन सांची। तो ये गलत है, ये सांची से नहीं बल्कि सारनाथ से अडॉप्ट किया गया है। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है ये गलत है। दूसरा जो सेंटेंस है ये बोल रहा है द ओरिजिनल लाइन कैपिटल इंक्लूड 4 लाइन स्टैंडिंग बैक टू बैक एंड ओनली 3 आर विजुअल इन द एम्बलम। तो ये सेंटेंस करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द इंस्क्रिप्शन ऑफ सत्यमेव जयते बिलो द एम्बलम इज अकर्ड फ्रॉम द भगवत गीता। तो ये गलत है, ये आपका मुंडिका उपनिषद से लिया गया है। तो इसका स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 गलत है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो ओनली 1A करेक्ट आंसर है। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये अबाउट बेगार थाई नेबर पॉलिसी के बारे में। ये पॉलिसी क्या होती है, हम सबसे पहले एक बार इस पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। आप ये मान लो एक कंट्री है, कंट्री चाइना, ये किसी थर्ड कंट्री पे जाता है, जैसे कि मान लो नेपाल पे जाता है, ये उसको कुछ एड देता है, ये बोलता है कि हम आपको यहाँ पे लाइक हेल्प कर रहे हैं, बट उस हेल्प के चक्कर में वो उस कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कौन? चाइना, राइट। अब हम इसके बाद अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अ पॉलिसी दैट प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब अगर चाइना किसी थर्ड कंट्री पे जाएगा, उस कंट्री का जो लाइक पर्यावरण हो वो कितना अच्छा है या कितना खराब है, चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाइना ये नहीं चाहेगा कि मतलब उस कंट्री का भला हो, बल्कि वो ये चाहेगा कि चाइना का उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो अब उस केस में अगर वहां का जो इन्वायरमेंट है वो कितना भी लॉस हो रहा है, उससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, अ ट्रेड पॉलिसी दैट एलिमिनेट टैरिफ एंड सब्सिडीज फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सिंपल सी बात है, अगर चाइना किसी कंट्री पे जाएगा या फिर कोई भी कंट्री किसी थर्ड कंट्री पे जाएगा, तो वो चाहेगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री पर उसका ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो। यानी कि वो ये नहीं चाहेगा कि टैरिफ कम से कम हो या पूरी तरीके से फ्री हो या फिर कम हो, या फिर वो ये नहीं चाहेगा कि यहाँ पे लाइक ग्लोबल ग्रोथ के चक्कर में हम यहाँ पे कुछ सब्सिडी वगैरह आए। अगर ऐसा होगा तो उस पर्टिकुलर कंट्री का, इस केस में चाइना का जो प्रभुत्व है नेपाल पे वो कम होने लगेगा। तो चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि ये टैरिफ कम हो, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, अ पॉलिसी दैट प्रमोट फ्री ट्रेड व्हाइल इंश्योरिंग प्रोटेक्शन फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। अब चाइना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पे जितने भी हो रहे हैं ट्रेड सब फ्री हो जाए या फिर कम से कम हो। अल्टीमेटली यहाँ पे चाइना का लॉस है। चाइना खुद चाहेगा कि यार यहाँ पे हमारी पॉलिसी बढ़े, हमारा लाइक जो अर्थव्यवस्था हो वो बूस्ट हो। तो चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी क्या है, एन ऑप्शन डी क्या है, एन इकोनॉमिक पॉलिसी दैट बूस्ट वंस कंट्री इकोनॉमी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर नेशन। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। चाइना चाहेगा कि यहाँ पे हमारी पॉलिसी हो सो दैट हमारी कंट्री की जो लाइक अर्थव्यवस्था है वो इंक्रीज हो, दूसरी कंट्री का इसमें कितना भी लॉस हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी आप लोग एक बार जरूर ध्यान कर लेना, बिकॉज ये प्रीलिम्स के पॉइंट है वैसे इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सब चीजें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो आज हमारे पास केवल अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन ही थे। तो आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे लाइक आईएएस सर्कल का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सभी इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा आप सभी पीडीएफ के लिए या फिर लाइक हमारे अन्य जो कंटेंट होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड अगर आप 2026 के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये हमारा यूपीएससी किंडल का कोर्स जरूर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में बहुत कुछ देने की कोशिश किया जा रहा है। हम इसमें हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक आपको करंट अफेयर का एक सिंप्लीफाइड तरीके से 2 से 3 पेज में दे देते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो यूपीएससी सर्कल ऐप है आप सभी को उसको डाउनलोड करना होगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, आप इस स्क्रीन पे जो फोन नंबर दिया गया है आप इस पे हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद एंड वंदे मातरम।